ये कहानी एक औरत और उसकी बेटी की है। उसका शौहर कुछ साल पहले वफात पा चुका था, लेकिन उसकी बेटी बेहद खूबसूरत थी। गांव में एक विधवा महिला मलान रहती थी, जो बहुत ही चालाक और कुटिल थी। मलान का पति कुछ साल पहले ही बीमारियों से मर गया था, लेकिन उसके बाद उसकी असली काली सूरत सामने आई। वह झूठी कहानियां गढ़ती और लोगों को धोखा देती थी। उसकी दयालुता का मुखौटा बहुत समय तक गांव वालों को भ्रमित करता रहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह हमेशा किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। मलान का मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी में किसी तरह आराम पाना था। उसने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया था और कई बार गांव के पुरानी सोच वाले पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन मलान की ये चालें किसी से छुपी नहीं थी। उसकी कुटिलता और चालाकी से गांव वाले परेशान थे, लेकिन सब चुप रहते थे, क्योंकि किसी ने भी उसके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा था। एक दिन मलान यास्मिन और ज़ैनब के घर आई। यास्मिन उसे हमेशा सख्त निगाहों से देखती थी, लेकिन उसने हमेशा आदत से मलान को कुछ न कुछ मदद दी थी। मलान ने गांव में फैलते अफवाहों की सच्चाई जानने की कोशिश की थी। वह जानती थी कि ज़ैनब की सुंदरता और मासूमियत उसे एक अच्छे रिश्ते का अवसर दिला सकती थी। मलान ने एक दिन ज़ैनब से कहा, तुम बहुत सुंदर हो बेटी, तुम्हें एक अच्छा वर मिलेगा, पर तुम जानती हो कि हमारे जैसे लोग जीवन में क्या खो सकते हैं और क्या पा सकते हैं। ज़ैनब को समझ में नहीं आया, लेकिन वह मलान की बातों से प्रभावित हुई। धीरे धीरे मलान ने ज़ैनब के दिल में अपनी बातों का जाल बुनना शुरू कर दिया। मलान का लक्ष्य था कि किसी तरह वह ज़ैनब को अपने जाल में फंसा सके, ताकि वह यास्मिन के घर में घुसकर उन पर नियंत्रण पा सके। एक दिन मलान ने यास्मिन से कहा, तुम्हारी बेटी का ब्याह होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे घर की सुख शांति से डरती हूं। तुम्हें एक नए रिश्ते की तलाश करनी चाहिए। यास्मिन को मलान की बातों में कोई खास बात नहीं लगी, लेकिन मलान का ये शब्दों का जाल ज़ैनब को प्रभावित करने लगा। मलान ने धीरे धीरे ज़ैनब के दिल में यह बिठा दिया कि उसकी माँ उसे समझ नहीं पा रही थी और वह अपने फैसले खुद ले सकती है। तभी एक दिन मलान ने एक और चाल चली। उसने गांव के एक अमीर आदमी बलदेव से रिश्ता तय करने के लिए सब कुछ प्लान कर लिया था। बलदेव एक कच्चा दिल और लालची आदमी था। उसने मलान से कहा, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मलान ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए ज़ैनब को बलदेव के पास भेज दिया, लेकिन ज़ैनब को समझ में आ गया कि मलान का मकसद सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाना और उसे फंसा लेना था। उसने यह सब जान लिया और समझ लिया कि मलान अपनी कुटिल चालें चला रही है। ट्विस्ट तब आया जब ज़ैनब ने मलान के जाल को उलट दिया। वह बलदेव के घर गई, लेकिन वहां उसने एक और सच्चाई देखी, बलदेव और मलान का मिलकर काम करना। ज़ैनब ने सबको सच बता दिया और आखिरकार मलान की कुटिलता सामने आ गई। ज़ैनब ने यास्मिन से कहा, माँ, मैं अब सब समझ गई हूं। मलान सिर्फ हमें धोखा देने आई थी। गांव वालों ने भी मलान को उसका असली चेहरा दिखा दिया। यास्मिन ने मलान को गांव से बाहर कर दिया और ज़ैनब ने एक सशक्त और समझदार लड़की के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। यास्मिन और ज़ैनब ने कुछ शांति पाई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। मलान, जो पहले अपमानित हो चुकी थी, अब अपनी बदला लेने की योजना बना रही थी। वह कुछ समय के लिए गांव से बाहर चली गई थी, लेकिन अब वह वापस आ गई है और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी योजना सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाने की नहीं, बल्कि ज़ैनब का भविष्य भी बर्बाद करने की है। वह अब जानती है कि ज़ैनब की सुंदरता और मासूमियत उसे एक अच्छा रिश्ता दिला सकती है, और इसी का फायदा उठाकर वह उसे अपने जाल में फंसा लेना चाहती है। यास्मिन को मलान की वापसी पर संदेह था, लेकिन ज़ैनब अभी भी अपनी मां पर विश्वास करती है और मानती है कि मलान अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन मलान अपनी चालें धीरे धीरे शुरू करती है। वह कुछ लोगों से मिलकर अफवाहें फैलाने लगती है और यास्मिन और ज़ैनब के बारे में लोगों के मन में शक डालने की कोशिश करती है। मलान अब गांव में नए नए झूठ फैलाने लगी है। वह यह अफवाह फैलाती है कि यास्मिन के पति की मौत के पीछे कुछ रहस्य छुपा है और उसकी मौत संदिग्ध थी। उसका उद्देश्य यास्मिन की इज्जत को खत्म करना और ज़ैनब को कमजोर बनाना है। जैसे जैसे अफवाहें फैलती हैं, ज़ैनब को चिंता होने लगती है। वह अपनी मां से सवाल करने लगती है और सोचने लगती है कि क्या वाकई में उसकी मां कुछ छुपा रही है। यास्मिन, जो हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश करती है, अब खुद को और अपनी बेटी को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए संघर्ष करती है। ज़ैनब धीरे धीरे मलान की बातों में उलझने लगती है। मलान उसे बताती है
कि उसकी माँ उसे रोक रही है, जबकि वह खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेना चाहती है। मलान अब ज़ैनब को अपने जाल में पूरी तरह फंसा चुकी है। वह उसे बताती है कि अगर वह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है तो उसे बलदेव जैसे अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए। ज़ैनब को लगता है कि यही सही रास्ता है और वह अपनी माँ की सलाह न मानते हुए मलान के साथ इस नए रिश्ते की ओर बढ़ने लगती है। यास्मिन को अब यह समझ में आता है कि मलान ने ज़ैनब को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। वह ज़ैनब से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैनब अपनी माँ की बातों को नकार देती है। अब मलान बलदेव के साथ मिलकर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार है। वह चाहती है कि ज़ैनब बलदेव से शादी करके उसके जाल में पूरी तरह फंस जाए ताकि वह अपनी शक्ति को और बढ़ा सके। एक दिन ज़ैनब बलदेव के घर जाती है और वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। वह देखती है कि मलान और बलदेव दोनों मिलकर उसकी शादी को एक व्यापार समझ रहे हैं, जहां वह केवल एक कीमत पर खरीदी जा रही है। ज़ैनब को यह एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया है और वह पूरी तरह से मलान के धोखे में आ चुकी थी। वह यास्मिन से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ज़ैनब ने यास्मिन से कहा, माँ, मैं अब सब समझ गई हूँ। मलान ने मुझे धोखा दिया था। गांव वालों को भी मलान का असली चेहरा सामने आ जाता है। यास्मिन ने मलान को गांव से बाहर कर दिया और ज़ैनब ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब वह समझ चुकी थी कि किसी की कुटिल चालों से अपने जीवन के फैसले नहीं बदलने चाहिए। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। ज़ैनब को अब एक युवक आमिर से लगाव हो गया है, एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का जो शहर से वापस गांव आया है। पर जैसे ही उनके रिश्ते की बातें सामने आती हैं, अफवाहें उड़ने लगती हैं। कहते हैं आमिर की माँ इस रिश्ते से नाखुश है। किसी ने उसे बताया कि ज़ैनब की माँ ने अपने पति को जहर दिया था। यास्मिन का चेहरा फिर से सवालों के घेरे में आ जाता है। ज़ैनब अब पहले जैसी भोली नहीं है, लेकिन वह देखती है कि उसकी माँ एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से वह गुजर चुकी है। एक दिन यास्मिन को गांव की एक बुजुर्ग महिला बताती है कि उन्होंने फातिमा बेगम को मलान के जैसे चलते देखा। यास्मिन को यकीन हो जाता है मलान वापस आ चुकी है और फिर से अपना जहर फैला रही है। अब बारी है जवाबी चाल की। यास्मिन और ज़ैनब एक योजना बनाती है, एक ऐसी योजना जिसमें मलान खुद ही अपनी पहचान उजागर करेगी। गांव में एक बड़ा उत्सव होता है जहां फातिमा बेगम यानी मलान को सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। उसी मंच पर ज़ैनब एक नाटक प्रस्तुत करती है, एक विधवा औरत की कहानी जो लोगों को धोखा देती है, मासूम लड़की को फंसाती है और गांव में अफवाहें फैलाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मलान का चेहरा सफेद पड़ने लगता है। लोग उसे घूरने लगते हैं और अंत में यास्मिन मंच पर आकर कहती है, तुमने हमारी इज्जत को कई बार मिट्टी में मिलाया, लेकिन आज पूरा गांव देख रहा है। सच छुपता नहीं, चाहे चेहरा ढका हो या नाम बदला गया हो। तुम मलान हो और आज तुम्हारी कहानी खत्म। मलान गांव छोड़ने को मजबूर होती है। शाहिद अब मलान के बेटे नहीं बल्कि सच्चाई के बेटे के रूप में जाना जाता है। यास्मिन गांव की सबसे सम्मानित महिला बन जाती है। उसने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि एक नई पीढ़ी को रास्ता दिखाया। गांव अब बदल चुका है और मलान की कहानी सिर्फ एक सीख बनकर रह गई। झूठ और चालाकी से भले कुछ समय के लिए जीत मिले, पर अंत में सच्चाई ही राज करती है। सीरीज का अंतिम संदेश, फाइनल मॉरल, सच्चाई देर से जीतती है लेकिन उसका असर हमेशा के लिए होता है। माँ और बेटी का रिश्ता अगर सच्चाई और विश्वास पर हो तो दुनिया की कोई मलान उसे तोड़ नहीं सकती। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।